हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं कान्हा, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कान्हा साइंस फैक्ट्स में। तो देखो भाई, अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो है हमारा कैलकुलस वगैरह, ठीक है। मतलब अभी तक हमने एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट से नहीं आए हो, देखो जैसे कि चैनल में आप या तो डायरेक्ट वीडियो पे आते हो और या तो आप प्लेलिस्ट पे आते हो, प्लेलिस्ट से वीडियो पे एंटर करते हो। तो अगर आप यहाँ से आए हो तो आपको बता दूं कि अभी तक मैं अपने चैनल पे कैलकुलस पढ़ा रहा था, ठीक है। कैलकुलस क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपको देखना है तो कैलकुलस करके प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाइए। यू आर मोस्ट वेलकम, देखिए जाके उसे, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट वीडियोस देखते देखते आ रहे हो तो आज वाला जो मेरा वीडियो था उसके नीचे मेरा एक और वीडियो पड़ा है ना, उसके नीचे मेरा एक और वीडियो पड़ा है, वो जो है वो कैलकुलस का ही वीडियो है। अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए देखिए, लाइक भी करिए, शेयर भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी वो करिए। सब्सक्राइब तो करे होंगे, चैनल को नहीं किए तो ये अभी जाइए करिए सब्सक्राइब है। चलो आज हम अपने अभी के टॉपिक पे आते हैं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ना किसी किताब से संबंधित है, ना किसी स्कूल से, और ना किसी शैक्षणिक पाठ्यक्रम यानी ना किसी एजुकेशनल करिकुलम से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ गणित विषय यानी मैथ्स से संबंधित है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से संबंधित है। हमने बचपन से आज तक मैथ्स में 5 ब्रांचेस पढ़ी हैं। काफी लोग होंगे जो अभी 10th के नीचे होंगे, अगर या 9th के नीचे हो गए तो उन्होंने जो है, अगर 9th के नीचे हो गया तो आपने 4 ही ब्रांचेस या 3 ही ब्रांचेस पढ़ी होगी अभी तक। लेकिन हम जो है, हमारा क्लास जो है केजी और, ठीक है, और उसके बाद आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, लोअर, ये आपकी केजी होती है, हमारे में चलती थी मिडिल और अपर, है ना। यहाँ हम लोग ये 3 साल जो हैं ये हमारे बेसिकली, यहाँ हम थे तब हम 3 साल के थे, यहाँ 4, यहाँ 5। जैसे हम 6 साल के होते हैं हम आ जाते हैं क्लास फर्स्ट में, यानी हम अपनी जो है प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल की एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो हमारी चलती है क्लास 5th तक, ठीक है, 5th तक। 5th के बाद हमारी जिंदगी में एक नया जंप, एक नया फेस आता है, वो होता है क्लास 6th का। हाँ, कोई खास बड़ा नहीं होता ये फेस क्लास 6th का, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल। और 6th का जो हमारा फेस है वो हमारा चलता है क्लास 8th तक। क्लास 8th तक ही हमारा फेस चलता है, 6th से 8th तक हमारा फेस चलता है। 8th के बाद आपकी जीवन में पहली नई जंप आती है, बड़ी जंप आती है, वो होती है क्लास 8th से 9th की। 9th से आपका फेस चालू होता है सीनियर स्कूल का, ठीक है। सीनियर स्कूल का फेस चालू होने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी जंप्स आती हैं, जैसे कि आपकी क्लास 8th से 9th। 8th में जो है आप जो करिकुलम आपका होता है, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो बहुत ही बच्चों वाले तो नहीं बोलेंगे देखो, बट ये बोलेंगे कि वो सब्जेक्ट का लेवल उतना नहीं होता है, उनका सिलेबस इतना होता है, इतना, यहाँ से यहाँ तक उनका सिलेबस होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट 9th का सिलेबस थोड़ा यहाँ चला जाता है, तो मतलब ये काफी एक्चुअली बड़ी जंप हो जाती है। एक्चुअली इतना भी नहीं जाता है, ये आपका 8, ये आपका पहले का सिलेबस इतना होता है, 9th का इतना चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर सिलेबस ऑफ 9th, यानी आपका ये एक्चुअली काफी बड़ी जंप है ना। ये एक्चुअली आपकी काफी बड़ी जंप हो जाती है। हाँ, तो देखिए, तो उसके बाद हमारा 9th का फेस आता है। 8 से 9 में सिलेबस का एक वास्ट एक्सपेंशन होता है। 9th 10th जो है आपके नियरली सेम चलते हैं। 10th में बस थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा आ जाता है बोर्ड्स का, हालांकि बोर्ड्स आर नॉट अ बिग डील। देखो अगर आप 10th के नीचे हो ना तो माँ बाप बहुत बोलते हैं 10th बोर्ड बहुत बड़ी चीज है, सीनियर्स भी बोलते हैं, कुछ बड़ी चीज नहीं। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं भी 10th में ही हूँ, मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं जब 9th में था ना तो मैंने अपने 9th के हर स्कूल के लगभग जो है, जो एनुअल के क्वेश्चन पेपर होते हैं ये मैंने लगाए थे। मुझे जो चैप्टर्स बनते थे उसके पूरे सवाल मेरे सारे लाइन से सही होते गए। वही चीज अभी मेरे पास 10th में हो रही। 10th में बोर्ड के चैप्टर वाइज
मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगाए साइंस में, केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता है क्लास 10th के अंदर, उस चैप्टर नंबर 1 से मैंने 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, मैं सीबीएसई बोर्ड में हूँ, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स लगाए, मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं, मतलब जो मेरा फ्लो ऑफ स्टडीज 9th में था वही मेरा फ्लो ऑफ स्टडीज 10th में। अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है माफी चाहूंगा उसके लिए। मैंने जो मेरा फ्लो ऑफ स्टडीज जो मेरा 9th में था वही मेरा 10th में, लेकिन मुझे कुछ खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी बोर्ड इज नॉट अ वेरी बिग डील। हाँ, अगर हम कुछ केसेस की बात करें, अगर कुछ कंसिडरेशंस करें हम, कि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड होता है ना यार, देखो जो सीबीएसई बोर्ड होता है, सारी बोर्ड में लगभग, सीबीएसई नहीं, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड हो, जो भी स्टेट का या आईसीएसई का बोर्ड में आप हो, अगर 12th में आईएससी बोर्ड, तो इन सब जो बोर्ड्स होते हैं ये, इनमें बस ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, क्वेश्चन पेपर होता है वो आउट ऑफ स्कूल बनता है, आउट ऑफ स्कूल बनता है। यानी कौन बनाता है? बोर्ड, बोर्ड से छप के आता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिल्ली से छप के आता है, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, दिल्ली से छप के आता है, मतलब न्यू दिल्ली, वहां छप के आता है ना। मतलब आपका ये जो इतना, बस ये है कुल मिला के बोर्ड का, सिर्फ इतना प्रेशर है, और बाकी आपकी पढ़ाई का ये लिखते जाओगे खत्म नहीं होगा, है ना, खत्म नहीं होगा। ये होता बोर्ड का, सिर्फ इतना प्रेशर है, बस एक लाइन का प्रेशर है। इस एक लाइन के प्रेशर को आज मैं इससे इसलिए यूज कर रहा हूँ उसको, क्योंकि आज डस्टर नहीं मिल रहा है पता, है ना। चलो एनीवेज, लेट इट बी। अब ये अपन को मतलब ये नहीं है कि किससे मैं मिटा रहा हूँ, अभी अपन को मतलब होना चाहिए क्या लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रेशर होता है वो कुल मिला के इतना होता है। ये इस सीरीज का सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ आज हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, लेकिन अगले वीडियो से हम आज अब जो डिस्कस करने वाले उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया इसमें। चलो 7 मिनट हुए अभी, तो अपन कम से कम 10 मिनट्स के शो करेंगे, है ना। पहले पढ़ ले। तो अब देखो, जब अपन क्लास फर्स्ट पढ़ते हैं, केजी वेजी में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्लास फर्स्ट पढ़ते हैं, क्लास सेकंड पढ़ते हैं, क्लास थर्ड पढ़ते हैं, क्लास फोर्थ पढ़ते हैं, क्लास फिफ्थ पढ़ते हैं, क्लास सिक्स पढ़ते हैं, सेवेंथ पढ़ते हैं, एट्थ पढ़ते हैं, नाइन्थ पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, 11 12 प्लस 2 नहीं ले रहा हूँ मैं। उसके पहले क्या होती है हमारी? केजी, एलकेजी, यूकेजी होती। अब जो हमारी ये 3 क्लासेस होती हैं, इसमें हमारी पूरी की पूरी आगे की 12 साल की स्कूल की पढ़ाई की जितनी नींव होती है वो इन्हीं क्लासेस पे टिकी होती है, इन्हीं 3 क्लासेस पे। जब आप 3 साल के होते हो, पहली बार आप शेप्स बनाना सीखते हो, ड्राइंग्स बनाना सीखते हो। 4 साल के होते हो, पहली बार जिंदगी में आप भाषा जो आप बोलते हो उसको आप लिखना सीखते हो, ABCD। तो उसके बाद जब आप 5 साल के होते हो, तब पहली बार जो आप बोलते हो उससे आप शब्द बनाना सीखते हो। फिर उन शब्दों से आप वाक्य यानी सेंटेंस बनाना सीखते हो। उन सेंटेंसेस से आप बहुत कुछ सीखते हो कुल मिला के। मतलब ये पूरी जो है हमारी फंडामेंटल क्लासेस होती हैं, फंडामेंटल क्लासेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड जो है आपकी प्योर ये केजी, यूकेजी, एलकेजी इन सब का रिवीजन टाइप होती हैं। कुछ कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। आपको लगता है एक्सपेंशन हो रहा है आपका, एक्चुअली कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ होता है। दैट्स जस्ट व्हाट यू हैव स्टडीड टिल डेट, राइट। तो ये भी आपकी इन्हीं केस में आ गई। अब देखो बात करते हैं थर्ड की। थर्ड से आप बेसिकली साइंस का जो है सब्जेक्ट पहली बार जिंदगी में अच्छे से पढ़ते हो। उसमें आप जो है फोटोसिंथेसिस सीखते हो, आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानते हो। आप ये समझते हो कि ह्यूमंस आर नॉट द ओनली लिविंग क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड, देयर आर 90 लाख डिफरेंट स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड, मोर देन 90 लाख एक्चुअली। मतलब इतने लिविंग, इतने लाइफ फॉर्म्स है धरती पे, लेकिन हम उसमें से एक नहीं है। हम बस नहीं है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नाक में 2 छेद, पूरा मुंह, 2 कान, इतना अच्छे वेल डेवलप्ड माइंड,
इतने अच्छे से बने हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले हम बस नहीं हैं, बहुत है, बहुत है। लाइफ फॉर्म्स अनंत है ना? क्योंकि अनंत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमने इतने डिस्कवर ही किए हैं ना भाई, हमें क्या पता कि और कौन सा लाइफ फॉर्म है। क्योंकि देखो, अगर आप अभी प्रेजेंट में जाके देखो तो जितने लाइफ फॉर्म्स हैं ऑलमोस्ट काफी सारे उसमें से आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन बहुत बहुत सारे ऐसे लाइफ फॉर्म्स हैं। आइसबर्ग का नाम सुना होगा आपने, एक ग्लेशियर जब मेल्ट होके बर्फ का टुकड़ा बनके समुद्र में गिर जाता है उसे हम आइसबर्ग बोलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर 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 ये मेरा समुद्र है ना, ठीक है, अगर ये मेरा समुद्र है, अगर ये मेरा समुद्र है तो, और अगर ये मेरा आइसबर्ग है ना, तो ये ऊपर खाली इतना ही दिख रहा है। ये वो लाइफ फॉर्म्स हैं जो विजिबल टू ह्यूमन है, वो विजिबल टू ह्यूमन है। ऐसे बहुत लाइफ फॉर्म्स हैं जो आज तक हमने नहीं देखे हैं। ये वो लाइफ फॉर्म्स हैं which are unknown, which are unknown, मतलब ये वो हैं जो हमने आज तक नहीं देखे हैं, नहीं पता ये एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता। इसमें से दो पार्ट्स होते हैं, कुछ आपके अभी प्रेजेंट में होते हैं, कुछ आपके पास्ट में थे, तो वो या तो एंडेंजर्ड है या तो एक्सटिंक्ट है, या तो एंडेंजर्ड है या तो एक्सटिंक्ट है, लेकिन है जरूर। अब जो प्रेजेंट में होते हैं वो तो हमें साक्षात इसी रूप में दिख जाते हैं, फिजिकल रूप में। जो एंडेंजर्ड होते हैं वो जल्दी नहीं दिखते, लेकिन वो भी अल्टीमेटली फिजिकल रूप में दिख ही जाते हैं। बट जो एक्सटिंक्ट होते हैं ना, उसे हम किस रूप में देखते हैं? हम फॉसिल्स में देखते हैं। और यही सब चीजें, इनका पूरा कलेक्शन आप पढ़ते हो क्लास 3rd में, क्लास 4th में। क्लास 5th में आपका जो मेन डेवलपमेंट होता है वो साइंस और मैथ्स में ही होता है। सोशल साइंस में ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी कुछ चीज नहीं पढ़ते हैं आप, है ना? सोशल साइंस में ऐसा बहुत बड़ी चीजें नहीं होती। नॉर्मल डेमोक्रेसी वगैरह छोटा मोटा पढ़ते हैं, छोटे मोटे लेवल पे। आप सिर्फ हमने इंडिया का कल्चर, हेरिटेज, इन सब के बारे में जानते हैं। अब जैसे हमें पढ़ाया गया था हु कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं हमें ये पढ़ाया गया था, हमें ये पढ़ाया गया था कि क्या क्वालिफिकेशन है एक प्राइम मिनिस्टर की। तो क्या है? द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी विनिंग पार्टी ऑफ द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऐसी चीजें हमें पढ़ाई गई थी। मतलब ये कि हमारे देश में जो हो रहा है, अब हम बड़े हो चुके हैं तो अब हम इसे जानने लायक बन जाए, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। 5th क्लास में हमने मेन साइंस और मैथ्स की फील्ड में डेवलपमेंट किया। तो हमारा 5th क्लास में हमने ये सब पढ़ा। 6th की अगर हम बात करें तो फिर हम अपनी फंडामेंटल साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दी। देखो 5th में भी कुछ कम साइंस नहीं थी। 5th में आपने पहली बार लीवर, वो वाला लीवर नहीं, शरीर वाला लीवर, पुली, ये LEVER होता है, लीवर, पुली, इन सब के बारे में पढ़ा है ना, इन सब के बारे में पढ़ा आपने, जो कि आप फिर सीधा पढ़ते थे क्लास 10th के बाद, क्लास 11th में। ये आपने पहली बार 5th में पढ़ा होता है। उसके बाद 6th क्लास की बात करें, आपका साइंस और मैथ्स और SST, ये तीनों अच्छे खासे लेवल पे बढ़ चुके होते हैं। SST में हिस्ट्री की बात करें तो आप मेजर पढ़ते हो इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। अब 7th 8th इसमें पढ़ते हो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सबसे इजी। इसमें पढ़ते हो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, थोड़े बहुत ईयर्स याद करने। इसमें जो पढ़ते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 8th में, वो बहुत खतरनाक होती है। बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे ईयर्स, बहुत सारे स्ट्रगल, सब आपको A to Z याद करना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ जो है इस टाइम पे ज्यादा खोज नहीं हुई होती है पहले के समय की। हिस्ट्री इज पास्ट, उस पास्ट की ज्यादा खोज नहीं हुई होती है। इस समय पे थोड़ा बहुत पास्ट हमको पता होता है, मेडिवल राजा महाराजा वाला। इधर हमको बहुत कुछ पता होता है, ये तो सब रिटन रिकॉर्ड्स हैं। अरे गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, भगत सिंह जी, ऐसे कितने फ्रीडम फाइटर हैं, सबको हमने देखा है अपनी आंखों से। हमने मतलब अभी रिसेंट ईयर्स में ही देखा है ना। अगर अब आप बात ही ऐसी जगह की करो, अब जैसे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हमारे थे, तो उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत का संविधान जो कि 1950 में लागू किया गया, जिसके 2 महीने जस्ट पहले ही वो बन के ड्राफ्ट होकर तैयार हुआ था पूरा, हमने वो सब देखा है अपनी आंखों से, है ना। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी मेंबर्स को देखा है अपनी आंखों से, एक एक को हमने देखा है ना। अब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जिनने लिखा था है ना, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, है ना, वो उन्होंने लिखा था, हमें पता है उन्होंने ऐसा किया था, लिखा था, क्या क्या लिखा था उसमें, हमने 8th क्लास में पढ़ा है ये चीज। कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, सिविक्स वाली नहीं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि कैलीग्राफी निब नंबर 303 के पेन से लिखी गई है ना, ऐसे हीलियम चैम्बर में स्टोर्ड है, बहुत सारी। आपको मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा उस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z एक ही वीडियो में। तो ये सब हमने जो है पढ़ा है। फिर आप देखो हमने 9th 10th में पढ़ा, 9th 10th में बहुत ह्यूज एक्सपेंशन होता है सिलेबस का। 8th से 9th में जब आप आते हो, फिर आपके साइंस में और मैथ्स में खूब एक्सपेंशन होता है। मैथ्स में ज्यादा नहीं, बट साइंस में होता ही है। फिजिक्स जब आप पढ़ते हो, फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, खूब आते हैं, भर के आते हैं, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल डेरिवेशंस। 10th में फॉर्मूले, न्यूमेरिकल डेरिवेशंस, यहाँ तक जो आप पढ़ते हो ये है आपकी पूरे के पूरे जो आप पढ़ते हो चीजें, ठीक है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है, यहाँ तक तो हम ठीक है, यहाँ से जो हम पढ़ते हैं, यहाँ से हमारे यहाँ नींव कमजोर कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको खाली स्कूल के पेपर में नंबर लाने का तरीका बताते हैं। जस्ट वी आर मेड जस्ट लाइक अ फैक्ट्री प्रोडक्ट, जिसको स्कूल में नंबर लाने के पर्पज से मैन्युफैक्चर किया जाता है। 10th वालों को बोर्ड में नंबर लाके स्कूल की रेपुटेशन बनाने, अपनी रेपुटेशन, अपने माँ बाप की इज्जत बनाने के लेवल से मैन्युफैक्चर किया जाता है। हम बेसिकली एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट बन के रह जाते हैं क्लास 5th के बाद, जिसको सिर्फ और सिर्फ पेपर में नंबर लाने के पर्पज से बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, हमारा प्रोडक्शन किया जाता है ना, हमारा प्रोडक्शन किया जाता है। एक हम फैक्ट्री गुड्स की तरह होते हैं। हमारे माँ बाप जो हमारी फीस भरते हैं वो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बन जाती है, उनकी पूंजी बन जाती है, वो हम पे लगाई गई, और हम लोग एक स्टॉक मार्केट के शेयर बन के रह जाते हैं, गोल्ड बन के रह जाते हैं। तो हमने खरीदा, कुछ साल बाद वो गोल्ड आपको प्रॉफिट दे रहा है, वही बन के हम रह जाते हैं। हम एक मार्केट के कैपिटल बन के रह जाते हैं, हम एक शेयर मार्केट के शेयर बन के रह जाते हैं। जो आपने आज खरीदा, शेयर के रेट जैसे ही बढ़े आपने शेयर बेच दिया बाजार में, हम वो शेयर बन के रह जाते हैं। लेकिन ये हमारी जो क्लासेस होती हैं, हमें नहीं पता, अननोइंगली हमारी हायर स्टडीज का फंडामेंटल, मूलभूत कक्षाएं होती हैं, ये हमारी नींव होती हैं कक्षाएं, जो कि स्कूल वाले पूरे तरीके से तोड़ के रख देते हैं। काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं भी पढ़ता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मैं नाम नहीं लूंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ अभी इस वक्त, तो मैं उस चीज का नाम नहीं लूंगा, प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बस सिर्फ एक चीज बोली, मैं उनका डायलॉग जरूर बोलना चाहूंगा आज आपके सामने, कि अगर हमें स्कूल में ही कायदे से पढ़ा दिया जाता तो आज हम 100 टीचर से नहीं पढ़ रहे होते। अगर हमें स्कूल में कायदे से पढ़ा दिया जाता, आज हम एक्चुअली उनका बस नहीं, किसी भी ऑनलाइन टीचर यही सोचता होगा, अगर बच्चों को स्कूल में ही वैसा टीचर प्रोवाइड हो जाता तो बच्चे किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में क्यों ही जाते भाई। आज जो कोटा में बड़ी बड़ी कोचिंग्स चल रही हैं, क्यों ही चलती वो, क्यों? क्योंकि वो लोग कोचिंग ऐसे टीचर सप्लाई कर रहे हैं जो कि बच्चों के फंडामेंटल क्लियर करने की कोशिश उन्होंने जान दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी बेचारों को पता है कि स्कूल में फंडामेंटल क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल के टीचर सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, वो पेपर में नंबर दिलवाना। अब जैसे मेरे जो टीचर्स थे, मेरे टीचर्स ने ऐसा, तो देखो मैं नहीं बोलूंगा नहीं किया उन्होंने, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही टीचर्स देखता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल के नहीं है वो,
मेरे स्कूल के जितने टीचर्स थे उन्होंने सिर्फ स्कूल के नंबर पे फोकस कभी नहीं किया, उन्होंने मेरी फंडामेंटल्स को बिल्ड करने की कोशिश करी। और मैं जो भी आज मेरे फंडामेंटल्स हैं मैं उनका क्रेडिट अपने स्कूल के टीचर को देना चाहूँगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी और ने क्लियर किया, मेरे ही माँ बाप ने बचपन से पढ़ा के, मेरे ही टीचर्स ने बचपन से पढ़ा के मेरे फंडामेंटल्स को क्लियर किया। वैसे ही लेकिन हर बच्चे का वैसा नहीं होता। माँ बाप तो पढ़ा देते हैं, देखो वो तो अपनी जान दे ही देंगे पढ़ा के, लेकिन टीचर्स पढ़ाना ही नहीं चाहते। बहुत स्कूल्स के मैंने सुने हैं बच्चों को टीचर्स पढ़ाना ही नहीं चाह रहे। तो ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये गलत है, हमें यहाँ से नींव बिल्ड करनी चाहिए। अब जरा हम अपने मैथ्स की बात करते हैं जिसकी ये सीरीज है। देखिए फर्स्ट और सेकंड में हम बहुत सिंपल मैथ्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक। थर्ड में थोड़ा बहुत आगे जाके पढ़ लेते हैं, उसमें पढ़ते यही है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उसके साथ आ जाता है HCF LCM ये सब आ जाता है। क्लॉक की रीडिंग आ जाती है थोड़ी। सेकंड में भी क्लॉक रीडिंग थी हमारे, मेरे को याद है। फोर्थ में एक मैथ्स में हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हम एक्चुअली जो प्लस माइनस इनटू डिवाइड पढ़ रहे थे कैसे आया। हम पढ़ते हैं जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ में हम पहली बार डिवीजन करते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल निकल के आता है। फिफ्थ में जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो पहली बार, तो यहाँ तक हमने जो पढ़ी थी, देखो इसको पूरा रब करते हैं। यहाँ तक जो हम पूरा पढ़ते हैं ये यहाँ तक ये हमारी होती है एरिथमेटिक, मैक्सिमम यही होती है। देखिए वैसे तो ज्योमेट्री होती है आपकी, ऐसा नहीं है, ज्योमेट्री होती है आपकी, शेप्स के बारे में पढ़ते हो वो ज्योमेट्री ही है। फिफ्थ में हम पहली बार पढ़ते हैं ज्योमेट्री, सिक्स्थ में हम पहली बार पढ़ते हैं अलजेब्रा वो x y z, लेट इट बी x लेट इट बी y, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम पूरा यही पढ़ते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक तो मान लो पढ़ते ही हैं। 8th तक पढ़े। 9th में पहली बार हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होती है। 8th तक हमने कमर्शियल मैथमेटिक्स भी पढ़ ली होती है। 9th में हम पहली बार अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। 10th में हम पहली बार मैथ्स की चौथी ब्रांच से रूबरू होते हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। पहली बार हमारा इंट्रोडक्शन उससे होता है। तो ये तो हो गई हमारे 10th तक की बात। 10th के बाद क्या, उसके बाद मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो क्लासेस जो है हमारी करियर मेकिंग, वो फंडामेंटल में नहीं आती, फिर वो हमारी एप्लीकेशन वाली क्लासेस होती हैं। जो तुमने यहाँ से यहाँ तक में पढ़ा, अब उसको तुम 11th और 12th में लगाओगे। जो तुमने क्लास 1st से 10th तक पढ़ा उसे तुम 11th और 12th में यूज करोगे, ठीक है। तो क्लास 1st से 10th का सिलेबस हो गया। 11th में हम पहली बार सेट्स, सबसेट्स, इन सब से ये सब चीजें पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं, इसकी हमारी सीरीज चल रही है चैनल पे। 12th में भी हम यही पढ़ते हैं, 12th में भी आप यही पढ़ते हो। 11th में, 10th से 11th में आने में पहली बार आपके सिलेबस का वास्ट एक्सपेंशन होता है। ये ना 8th से 9th में होता है इतना बड़ा, ये इतना बड़ा एक्सपेंशन ना 8th से 9th में होता है। और 10th देखो 8th से 9th में जो है, 8th से 9th में ये जंप होती है, ठीक है। 12th के बाद आप जो भी हायर स्टडीज में जाते हो वो ये जंप होती है। बट 10th से 11th में ये जंप होती है। बिगेस्ट जंप इन द एजुकेशन सिस्टम, क्लास 10th to 11th। इस जंप की प्रिपरेशन हम इन 10 सालों में करते हैं। और देखो जो कि मैंने पहले बोला कि टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं जो पढ़ाना ही नहीं चाहते। मोस्ट टीचर्स ऐसे होते हैं, वो तो बेचारे अपने जी जान लगाए होते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं सिखाएं, ठीक है, जी जान लगाए होते हैं कि पढ़ाएं सिखाएं, लेकिन वो टीचर्स क्या नहीं कर पाते, या तो अपनी चीज प्रकट नहीं कर पाते। अगर उसमें वो मास्टर होंगे तो बच्चों का माइंड सेट कोई ना कोई आके ऐसे बना देता है। देखो काफी पेरेंट्स होते हैं, हालांकि पेरेंट्स इसमें ज्यादा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता,
इसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है सीनियर्स का, टॉपर्स का। अब देखो टॉपर्स में क्या होता है, टॉपर जैसे हमारे चले आते हैं तो टॉपर की गलती नहीं क्यों, हमारा ऐसा नहीं बदलना जो टॉप मार रहा हो आज जाके बोलते कि अपने पढ़ूंगा ये टॉप ही नहीं मारना मेरे को, ऐसा नहीं। टॉपर की क्या होता है, तो कोई टॉप मारता है, तुम्हारे यहाँ अगर कोई टॉप मारता है, आपके पेरेंट्स देखो उनकी कोई गलती नहीं इस बात पे, आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि देखो ये टॉप मारा, तुम्हें भी आज एक दिन यहाँ तक पहुंचना है। उनकी कोई गलती नहीं है इस बात में, कोई भी गलती नहीं है ना। मैं आज ओपनली बोलूँ कि कोई गलती नहीं है। हर इंसान को अपने बच्चे की लाइफ सिक्योरिटी के लिए बोलना ही रहता है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये खाली बता रहा हूँ कि क्या वो रीजन है, उनकी इसमें गलती नहीं बता रहा हूँ मैं, कोई उनकी समस्या नहीं है इस चीज में। सही है, बिल्कुल सही बोलना, हमें पहुंचना ही चाहिए एक दिन वहां तक, हमें हर चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए। टॉपर जो है हर बच्चे को अपनी तरह अप्रोच करने को आकर्षित करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। सीनियर जो होते हैं वो काफी सारे अच्छे होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं हमारे फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए। काफी सारे ऐसे होते हैं जो हमें बचपन से डरा के रखते हैं कि अगर तुम्हारे कंपटीशन में नंबर नहीं आए, देखो पहले का सिस्टम क्या था, 10th और 12th इनका रिजल्ट तुम्हारा अच्छा है, मन चाहे कॉलेज में जाओ। इसमें काफी लोगों का ऐसा था 85% के ऊपर आने वाले एम्स निकल जाते थे। आजकल क्या है, 85 नहीं, 8 की जगह अगर मैं यहाँ पे 9 लगा दूं, 5 की जगह यहाँ पे मैं 9 लगा दूं, या फिर इसमें भी +1 करके मैं पूरा बना दूं, तो भी एम्स में जाने का कंफर्म नहीं है। कारण नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट उर्फ नीट, ये हमें एम्स तक लेके जाता है। ये हमारी स्कूल एजुकेशन है, ये हायर एजुकेशन है। अब पहले क्या होता था, देखो पहले का सिनेरियो बताऊं, ये स्कूल एजुकेशन है, ये हायर एजुकेशन है। आजकल क्या है, ये स्कूल एजुकेशन है, ये हायर एजुकेशन है, समझ रहे हो। पहले स्कूल से जाओ डायरेक्ट हायर में पहुंचते थे, अब स्कूल से जाओ तो एक लंबा पाथ में फॉलो करना पड़ता है। इस पाथ में को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये हर फील्ड में हो गए आजकल, ना साइंस के छोड़े हैं, ना कॉमर्स के छोड़े, ना आर्ट्स के छोड़े, सब में होते हैं। साइंस लेते हो पीसीएम लेते हो, जेई, पीसीबी लेते हो नीट, कॉमर्स लेते हो सीए, आर्ट्स लेते हो यूपीएससी, और कुछ मतलब अगर इन तीनों सब्जेक्ट में कोई भी है एनडीए। ग्रेजुएशन करी किसी भी विषय में, कैट कर लिया, एमबीए ले, ये सब हायर एजुकेशन। इसकी फाउंडेशन ये, इसकी फाउंडेशन यानी ये और ये कहीं ना कहीं कनेक्ट है, ये और ये कहीं ना कहीं कनेक्ट है। हमें आदत सीनियर्स डाल देते हैं, 1st to 10th बहुत मुश्किल है, 10वीं बोर्ड आदत डाल दी जाती है, कुछ नहीं होता। देखो मेरे स्कूल के जो टीचर्स हैं, ये जितने भी आज तक मुझे टीचर्स मिले हैं ना, किसी ने मुझे आज तक मेरे खुद के पेरेंट्स से इतना प्रेशराइज नहीं किया है यार। देखो सब ने ये बोला, मेरे खुद के टीचर हैं स्कूल में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एक मैम है, उन्होंने मुझे क्या बोला, यही चीज किया, मैं भी बहुत प्रेशराइज था। जैसे मैं 10th में आया तो प्रेशर में पागल हो गया था मैं ऑलमोस्ट, क्या करूं भैया, इतना प्रेशर है, क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को क्या बोला, बोले बेटा तुमने 9th का पेपर दिया था, मैं कहा हाँ, और बोला कितना आया, 92, मैं कहा ठीक। 9th का पेपर दिया था, ठीक है, नंबर आ गए थे ना क्लास में, हाँ अबव 90 आए थे, हाँ आए थे। मैंने उनसे पहली बार ये चीज सुनी, किसी टीचर या किसी के भी मुंह से इतना अच्छा कुछ सुना मैंने, कि 9th में जो तुम एनुअल एग्जाम देते हो और 10th में जो तुम एनुअल एग्जाम देते हो, उसके लेवल में इतना डिफरेंस बता दो मुझे। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला क्योंकि था ही नहीं। बोले बस 10th में इस एनुअल का नाम हटा के बोर्ड लगा दिया जाता है, बस ये शब्द हटा के ये लगा देते हैं, बच्चों का दिमाग खाली हो गया, क्या करें इसमें। अंतर ये स्कूल का होता है, ये बोर्ड का होता है। इसका इवैल्यूएशन स्कूल का होता है, इसका इवैल्यूएशन बोर्ड का होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो कुछ ऐसा बड़ी भारी चीज नहीं है,
भारी चीज़ क्या है, भारी चीज़ क्या है, क्या है, क्या है? देखो, मुझे क्या बताया गया था कि 10th से 11th में आओगे ना भैया, मुझे पता था 10th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, मानता हूँ कॉलेज में आके मार्कशीट देखी जाती है। 11th क्लास यूट्यूब पे एक चैनल है, उसके ओरिएंटेशन सेशन में एक बहुत ही काबिल टीचर थे, बहुत ही अच्छे टीचर, जिनकी बातों पे आप बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हो। उन्होंने अपने मुंह से ये चीज़ बोले तुम्हारे 10th के भी मैटर नहीं करते। मतलब जब तुम 9th में रहते हो तुमको बोलते हैं 9th मैटर करती बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में, 10th में आओ बोलोगे 10th बहुत ज़्यादा मैटर करती है, 11th में जाओगे ना तो बोलेंगे 9th 10th की तो कोई औकात ही नहीं, मतलब ही नहीं था। 10th में आओगे बोलेंगे 9th का कोई मतलब नहीं था। 11th में आओगे बोलेंगे 9th 10th किसी का मतलब नहीं था, मतलब तो खाली इसका है। जैसे ही 12वीं गए बोले किसी क्लास का कोई मतलब नहीं था, 11वीं का क्या ही मतलब है, फेल हो के पास हो जाओ बस, मतलब खाली 12th का है। बोर्ड है, कंपटीशन है। आई एक्सेप्ट as soon as you pass class 12th boards with good percentage, the first person you will meet will definitely say that there is no interruption of class 1st to 12th marks in your college life. कॉलेज आपको कैसा मिलेगा, इसमें आपके पहली से 12वीं के कोई मार्क्स मैटर नहीं कर रहे हैं। ये मैंने सुना है, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, खुला आज बोलता हूँ। काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स को जाके दिखाएंगे, मैं नहीं बोलता हूँ दिखाओ, अगर आप कोई पेरेंट देख भी रहा है मैं यही बोलूँगा, नहीं है एक्सपीरियंस, नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस टीचर के मुंह से ये बात सुन के मैं बता रहा हूँ, कोई मैटर नहीं करता। मैटर खाली ये करता है, मैटर कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो नंबर है वो मैटर करते हैं आपके कॉलेज को डिसाइड करने में, बस दैट्स ऑल। ये थी हमारी आज की सीरीज की इंट्रोडक्टरी वीडियो। सीरीज के अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के फंडामेंटल्स। आइएगा ज़रूर अगले वीडियो में, स्वागत रहेगा आपका बिल्कुल। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना लें, नोट्स बनाते रहें, सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फेवरेट टॉपिक कमेंट करें, और अगली क्या स्ट्रीम लेना चाहोगे या क्या किस में हैं आप, प्लीज़ कमेंट करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू let me know. Thank you everyone. Bye bye. I'll meet you in the next video. Bye bye everyone.